दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो हमारा मास्टर डेटा है, डेटा शीट है, इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम लिखे हैं, उनके आगे उनके प्रोडक्ट और डेज़िग्नेशन लिखे हैं, वैल्यू है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरी शीट का डेटा एम्प्लॉयी वाइज़ अलग-अलग शीट में डिफ़ाइन किया जाए, अलग-अलग शीट में ऑटोमैटिकली डिवाइड हो जाए और जैसे-जैसे हम अपने मास्टर शीट में एंट्री करते रहें, उस मास्टर शीट की एंट्री के बेसिस पे जिस भी कैटेगरी का एम्प्लॉयी हो, उस एम्प्लॉयी की जो शीट डिफाइन की गई है, उसमें वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। आज हमको ये सीखना है। इंटरेस्टिंग है दोस्तों वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक शीट है, एक मास्टर शीट जिसको हम बनाए हैं, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयी, डेज़िग्नेशन, प्रोडक्ट, स्टेट, एनुअल सेल, यूनिट प्राइस और उसका टोटल है। यानी मल्टीप्लाई बाय एनुअल यूनिट सेल और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल है। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ अगर आप गौर करेंगे, तो हमने 4 तरह के एम्प्लॉयी लिए हैं और बाद में इसी का रिपिटेशन है। यानी एम्प्लॉयी 1, 2, 3, 4, 5 4 तक है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 अगेन है। इसी तरह से डेज़िग्नेशन है, उनके प्रोडक्ट्स उनके सामने लिखे हुए हैं, उनका स्टेट लिखा हुआ है ना दोस्तों? हमें करना ये है कि इस एम्प्लॉयी को जो हमारे पास 4 एम्प्लॉयी हैं, तो हमारे पास 4 शीट होनी चाहिए और 4 शीट में हर एम्प्लॉयी का अपना खुद का डेटा होना चाहिए। जैसे-जैसे हम अपने मास्टर शीट में हम उसमें अपडेट करते रहेंगे, ये अपडेट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की डेटा शीट में होता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसका जो सबसे पहला वाला कॉलम है, यानी जो सीरियल नंबर जिसको हमने लिख रखा है, उसका एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। यानी अगर इस पूरी शीट में जो पहला कॉलम है, वो यूनिक होना चाहिए, यानी वहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं, वो रिपीटिव नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहला जो कॉलम रखा है, वो सीरियल नंबर लिखा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अपनी हेल्प के लिए, इस काम को करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक हमको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होगा और इसके लिए चाहें तो हम एम्प्लॉयी वाले कॉलम के एंट्री को कॉपी कर सकते हैं और या उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। कैसे लगाएँगे ये देखिएगा। मान लेते हैं हमने ये यूज़ किया, नाम रखा हमने फ़िल्टर इक्वल टू और सीधे एम्प्लॉयी 1 पे क्लिक करके एंटर कर दिया। यानी ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि ये जो कॉलम है वो एम्प्लॉयी 1 का है और उसके बाद उसको हमने पॉपुलेट कर दिया नीचे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जितनी भी एंट्रीज़ हमारी इस वाले कॉलम में हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज़ यहाँ पर हो जाएँगी ऑटोमेटिकली। अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो ये चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ होगा। तो ये हमारा हेल्पिंग कॉलम है। इसका इनसे कोई मतलब नहीं लेकिन ये हमारा हेल्पिंग कॉलम है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की जो शीट होती है, वो रेंज वाले फॉर्मेट में होती है, तो हमको इस तरह के एक्सपर्ट वाले काम करने के लिए हमें उस एक्सेल शीट को कॉलम एक एक टेबल में कन्वर्ट करना होता है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था आपको कि कहीं भी क्लिक कर देते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं और टेबल पर क्लिक करते हैं और ये आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको ओके करना होता है। ये सारा काम आप कंट्रोल टी के साथ शॉर्टकट की के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट करना होगा, ऑल सेलेक्ट ऑल एंड देन कंट्रोल टी। इस तरह से हमारा ये पूरी टेबल जो है जो पूरी रेंज जो है वो एक टेबल के फॉर्मेट में बन जाएगी। अब ये हमारा टास्क करने के लिए तैयार है। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, सिंपल वर्क शुरुआत करनी है। इस वर्क की शुरुआत करने के लिए हमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और उसके साथ-साथ में हमें क्या करना है, इसके साथ में यूज़ करना है पिवट टेबल। तो इंसर्ट किया और पिवट टेबल पर क्लिक कर दिया। ये हमसे टेबल 1 का नाम पूछेगा, नहीं इस पर ये टेबल पिवट टेबल बनाया जाएगा और उसके बाद हमने न्यू शीट वर्कशीट पे करके ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारी पिवट टेबल का एक यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है। अब हमको पिवट टेबल क्रिएट करनी है। दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, हमको एज़ इट इज़ पिवट टेबल नहीं बनानी है क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेशलाइज़ काम करना है, क्योंकि हम लोगों को शीट क्रिएट करानी है और वो एक बिना मैक्रो या बिना विज़ुअल बेसिक के क्रिएट करनी है, तो हमें मैक्रो पिवट टेबल पे बनाने से पहले थोड़ा-सा काम करना होगा। सबसे पहले हमको इसका एक लेआउट चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे? हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस एरिया में, जो पिवट टेबल का ये जो एरिया है
और यहाँ पर पिवट टेबल के ऑप्शंस दिखाएगा। क्लिक करेंगे और इसमें आपको तीसरा कॉलम मिल रहा है, यहाँ पर एक टैब मिलेगा डिस्प्ले वाला, इस पर क्लिक करेंगे और ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट दैट इनेबल ड्रैगिंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्रिड। इस पर हम क्लिक करके और अब हम कर देंगे ओके। हमने जैसे ही ओके किया, हमारे पूरे पिवट टेबल का थोड़ा सा एक जो व्यू है वो चेंज होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पिवट टेबल तैयार हो रहा है और इसमें हमें किसी तरह का एक समरी नहीं चाहिए, हमें कोई सम नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज और करेंगे। और वो चेंज कहाँ करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है पिवट टेबल एनालाइज, उसके पड़ोस में लिखा हुआ है डिजाइन, यानी पिवट टेबल की डिजाइन में हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो डिजाइन पे क्लिक किया और यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखता है सब टोटल, हमें सब टोटल नहीं करना है। हमने क्लिक किया और यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन मिलेगा डू नॉट शो सब टोटल, इस पर क्लिक कर देंगे, यानी हमें इस पिवट टेबल में किसी तरह की समरी नहीं मिलने वाली। दूसरा, हमें ऐसा कोई ग्रांड टोटल भी नहीं करना है, तो पहले वाले में हमने ऑफ कर दिया, ऑफ फॉर कॉलम एंड रो। अब हमारी ये पूरी शीट तैयार है काम करने के लिए। सीरियल नंबर पे हमने सबसे पहले क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली, चूंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू वाले कॉलम में जाएगी और इसका सम जो है वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन हमें सीरियल नंबर इस तरह कॉलम में लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके रो वाले कॉलम में ले आएंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीरियल नंबर आ गया। अब इसके बाद हम अपना जो ऑप्शंस हैं बाकी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसका डेजिग्नेशन, का प्रोडक्ट, जैसे जैसे हम एक एक आपको देखिए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वहां पर आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। उसका स्टेट, एनुअल यूनिट सेल, एनुअल यूनिट प्राइस और फाइनली टोटल। इस तरह से सारे के सारे हमारे पास एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वाला फिल्टर वाला जो हमने बनाया था, उसको ड्रैग करके आपको फिल्टर वाले कॉलम में लेकर के आना है। और जैसे ही हमारा फिल्टर वाला कॉलम आ गया है, अब हमारा ये पिवट टेबल जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से काम करने के लिए तैयार है। आइए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से काम करेगा। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने फिल्टर यूज किया है वो एम्प्लॉय 1 और ओके। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय 1 हैं उनका रिकॉर्ड आ गया, उनका डेजिग्नेशन, उनका प्रोडक्ट वो किस स्टेट के हैं और उनकी एनुअल यूनिट सेल कितनी है, उनका यूनिट प्राइस कितना है और फाइनली उनका टोटल कितना है। इसी तरह से हम एम्प्लॉय नंबर 2 या 3 या 4 किसी का भी डेटा हम पॉपुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं करना है, हमें चाहिए एक नई शीट। हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय की एक सेपरेट शीट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से ऑल कर देते हैं ताकि पूरी शीट हमको चाहिए। अब हमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर एक पिवट टेबल एनालाइज वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन नाम से एक ऑप्शन है, जिसमें दूसरा ऑप्शन लिखा है, जिसपे लिखा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जिस पे हमें क्लिक करना है तो हमें एक इस तरह से मेन्यू ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, ऑप्शन दिखेगा जिसमें ऑप्शन फिल्टर चूज कर पहले से, और हम ओके पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मैजिक क्रिएट किया जाएगा पिवट टेबल के थ्रू। और ये मैजिक ये होगा कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज की शीट्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे। ओके किया और ये देखिए आपकी ये हमारी शीट एम्प्लॉय 1 की हो गई, ये एम्प्लॉय 2 की हो गई, ये एम्प्लॉय 3 की, एम्प्लॉय 4 की। ये हमारी शीट जो ओवरऑल जो पहले की थी वो वाली है, और हमारी मास्टर शीट भी यहीं कहीं पर है, ये हिडन है, ये मास्टर शीट है ना। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय 1 से लेकर के एम्प्लॉय 4 तक की जितने भी हमारे ये जो शीट्स हैं उनको एक काम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारे ऊपर के जो फिल्टर वाले हैं, इन दोनों को हम हाइड कर देते हैं, इनका कोई यूज नहीं है। अब सारा वर्क करना है इसी पर। हमें करना है शिफ्ट बटन दबाएंगे और पहला हाई है, हमें सीधे सीधे एम्प्लॉय नंबर 4 वाली जो शीट है उस पर क्लिक करना है, शिफ्ट दबाए रहेगा। ऐसे ही करेंगे तो हमारी चारों शीट्स जो होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वाला काम करना है।
हमने जब सेलेक्ट किया है शिफ्ट के साथ, तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चारों शीट्स में होती रहेंगी। हमको अलग-अलग शीट पे अलग-अलग फॉर्मेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को, इनको सबको एक तरह से फॉर्मेट कर लिया है। इसको हल्का-सा हम टेबल फॉर्मेट में लाने के लिए इस पे हमने बॉर्डर भी दे दिया है। तो अब आप देखते हैं कि ये शीट चाहे एम्प्लॉयी नंबर 2 की हो, चाहे एम्प्लॉयी नंबर 3 की हो, चाहे वो एम्प्लॉयी नंबर 4 की हो, सभी में वो ऑटोमेटिकली सेम तरीके का हमारे पास फॉर्मेटिंग हो गया है। दोस्तों यहाँ हमारे पास ये काम तो हो गया। अब हमको जो दूसरा हमारा टास्क है वो ये करना है कि जो भी हमारा एंट्री जो हम मास्टर शीट पे करते हैं, क्या वो इस तरह की शीट में जो हमारे पास जो 4 एम्प्लॉयी की शीट है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इसको देखने के लिए हम चलते हैं मास्टर शीट पे और देखते हैं, जैसा कि हमारे पास मास्टर शीट में 40 एंट्रीज हैं, तो अब हम करने जा रहे हैं 41 एंट्री। 41 नंबर पे हमको लिखना है एम्प्लॉई, MPLOY एम्प्लॉई नंबर 1 और एंटर करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉई नंबर 1 की एंट्री हो गई। अब ये कोई भी एक तरह का हमारा एक स्टाफ हो सकता है। मान लेते हैं कि ये है हमारा मैनेजर, और ये जो मैनेजर है वो सेल्स करता है हमारा हार्ड डिस्क, मान लेते हैं हार्ड डिस्क। और ये जो एम्प्लॉय 1 है वो महाराष्ट्र स्टेट का है, महाराष्ट्र स्टेट में है। सपोज इसने एनुअल यूनिट जो सोल्ड की है वो 4000 यूनिट सोल्ड की है और हर एक का प्राइस 200 है। तो इस तरह से ये जो हमारा फाइनल प्राइस आ गया है वो 8 लाख प्राइस आ गया है। ये हो गया हमारा 41 नंबर का हमारा एम्प्लॉय 1 का डेटा हो गया। अब एम्प्लॉय 1 के शीट पे जाते हैं और देखते हैं क्या यहाँ चेंजेस हुए। अभी दोस्तों चेंज नहीं हुए। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए दोस्तों हमें सिंपल ही काम करना है। इस पे कहीं भी क्लिक करने के बाद हमको एक राइट क्लिक करके और रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक देखिए 41 नंबर का एंट्री ऑटोमेटिक हो चुकी है। यानी जो हम डेटा शीट वहां पर मास्टर शीट में करेंगे वो सारी एंट्रीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप होती रहेंगी एज पर नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर वही चीज हम एम्प्लॉय नंबर 2 के लिए करते तो यही हमारी एम्प्लॉय नंबर 2 या 3 या 4 में एंट्री होती। एक बार फिर से देखते हैं, मास्टर शीट में आते हैं 40 नंबर 2 42, ये हम करते हैं एम्प्लॉय नंबर 3। एम्प्लॉय 3 का जो है वो मैनेजर है, मान लेते हैं ये भी, और ये बेचता है माउस और इसका स्टेट है बिहार, मान लेते हैं। तो ये बेचता है 3000 पर मंथ पर ईयर और पर एक का माउस की कीमत है 200 रुपए। तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 3 पहुंच गया है 42वें नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर 3 पर हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हमने इस पर रिफ्रेश किया, हमारे पास देखिए एम्प्लॉय नंबर 3 हमारे डेटा शीट पे आ चुका है। इसका मतलब ये यहाँ पर फंक्शनिंग कर। दोस्तों आज का वीडियो जो आपने देखा, इसमें हमने बिना VBA यानी विजुअल बेसिक या बिना माइक्रो के डेटा शीट को अलग अलग शीट में मास्टर शीट से पॉपुलेट कराया है, अलग अलग शीट में। तो दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए रहा होगा ताकि हमें कोई मास्टर शीट में कोई छेड़छाड़ ना करना पड़े और हम हर एक शीट जो अलग कैटेगरी वाइज बना लें और वो शीट ऑटोमेटिक बन जाए। इसलिए आपके लिए वीडियो एक हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपके लिए इंटरेस्टिंग ये सीरीज चल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।